Good morning, student. So we have studied the introduction part of the unit first, that is electrostatic. And this introduction part, we learned that there are two types of charge. First was positive charge and second was negative charge. Now we need an apparatus which can detect the charge and also what is the polarity of the charge. If we have a body and that body have a charge, then how can we detect the charge and its polarity? We need a apparatus, and that apparatus is called electroscope. That is called electroscope. So here we will study about the gold leaf electroscope. Why we called this gold leaf electroscope? Because in this electroscope there are gold leaves. We can also use other type of leaves, means other metals leaf like aluminum. But why are we using gold leaf here? Because gold leaves are extremely thin conducting foils which have low mass per unit area, and also these leaves are flexible and they respond very quickly to the small electrostatic force. That's why we are using the gold leaf. Now, what is the purpose of this electroscope? This gold leaf electroscope is used for detecting the presence of charge. कि पहली बात तो यही कि चार्ज है या नहीं, and the second thing, we can find out the polarity of the charge, means कि चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस तरीके से. And third thing, we will try to find out the value of the amount of charge from the apparatus, amount of charge. ये तीन चीजें हैं जिसकी हमें जानकारी निकालनी है with the help of this gold leaf electroscope. So now we will discuss about the construction of this. कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक गिलास जार होता है. ये जो गिलास जार होता है ये आपका इस तरीके से हम इसे कॉर्क से बंद कर देते हैं और इस कॉर्क के थ्रू हम एक मेटल रॉड को यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं. इस मेटल रॉड से यहाँ पर हमारी गोल्ड फॉइल्स लगी हुई होती हैं और यहाँ पर हमारी 2 थिन फॉइल लगी हुई होती हैं. ये जो थिन फॉइल्स हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए है. और यहाँ पर एक डिस्क लगी हुई होती है, ये भी मेटेलिक डिस्क है डी. ये जार हो गया, यहाँ पर ये कॉर्क एस हो गई और यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल हो गई, ये रॉड आर हो गई और ये थिन फॉइल एफ हो गई. इसका हमारा क्या पर्पज है? इसको हमने अर्थ कर रखा है इस तरीके से. अब इस एपरेटस की वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो हमें ये पता लगाना है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, जो भी बॉडी हमारे पास है जिसके बारे में हमें आइडिया लेना है कि वेदर दिस बॉडी चार्ज और नॉट, हम उस बॉडी को यहाँ पर लाएंगे और इससे यहाँ पर ऐसे करके टच कर देंगे. अब इस बॉडी पे अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पर ये जो गोल्ड लीफ है इनके बीच में जो डाइवर्जेंस है वो 0 होगा. एक्चुअल में ये जो प्रेजेंस के बारे में हमें पता लगेगा वो पता लगेगा हमें डाइवर्जेंस से कि गोल्ड लीफ में डाइवर्जेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है. अगर डाइवर्जेंस हुआ है, ये डाइवर्ज हुई है, तो हम कहेंगे कि वहां पर चार्ज है. और कैसे? अब वो चीज कैसे वर्क करती है वो इसको ये देखिए. मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज था. पॉजिटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा.
जब इस रॉड में से जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटालिक रॉड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके सब यहाँ पर डिस्क पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव चार्ज दोनों लीव्स में आएगा तो क्या होगा? इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जब होते हैं तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। सो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें मतलब इस बॉडी पर आपका चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके बारे में हमें कैसा आइडिया लगेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? अब एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि ये अभी हमने ये माना था कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ। अगर और ज्यादा पॉजिटिव होता तो यहाँ पर डाइवर्जेंस और ज्यादा होता। और अगर वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था, कलेक्ट हुआ था। तो अगर यहाँ और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो ये डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा। अब अभी तो ये मान के चलिए कि हमारे पता ही नहीं था कि चार्ज क्या था, हमें बस इतना पता है कि डाइवर्जेंस आया था। अब क्या करेंगे? हम लोग एक दूसरी बॉडी को यहाँ पर लेके आएंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इस बॉडी को इससे टच करेंगे देन दिस, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब नेगेटिव चार्ज है वो फिर से अट्रैक्ट करेगा इसको और यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लाने से डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज लाने से जो डाइवर्जेंस है वो क्या हुआ? इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पहले बॉडी लगाई थी वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है। अगर यहां पर हम दूसरी बॉडी का यूज करके देखें, मान लीजिए आप यहां पर नेगेटिव रॉड लेके आते हैं, तो नेगेटिव रॉड क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे फ्री उनको रिपेल करेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके यहाँ पर आ जाएंगे दोनों लीव्स पर। तो क्या होगा? यहाँ पर डाइवर्जेंस होगा। यानी जब आप नेगेटिव रॉड है आपके पास में यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर डाइवर्जेंस आया। अब आपको क्या करना है? ये पॉजिटिव रॉड आप लेके आए, यहाँ पर इसको टच किया, पॉजिटिव रॉड इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट, और वो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। कुछ ही, क्यों? सब नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका इस नेगेटिव रॉड की वजह से रिपल्शन भी है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से डिक्रीज कब हुआ होगा? जब यहाँ पर पॉजिटिव चीज आई होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कब आए थे? जब यहाँ पर नेगेटिव थी। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पर जो रॉड होगी वो आपकी नेगेटिव रॉड होगी। तो पोलरिटी का भी हमें पता लग गया। इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव बॉडी लाते हैं, डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है, तो पहले वाली जो रॉड थी वो पॉजिटिव होगी। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी को लेके आते हैं और जो डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज होता है, तो वो जो रॉड है यहाँ पर जो आपने पहले ली थी वो निगेटिव होगा। तीसरी चीज है अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको हम कैसे आइडिया लगाएंगे? इसके लिए जितना यहाँ डाइवर्जेंस आता है, यहाँ पर एक हमारा इस तरीके से स्केल लगा हुआ होता है इसके डाइवर्जेंस को मेजर करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम कैलिब्रेशन कर लेंगे पहले। वो किस तरीके से होगा? मान लीजिए कि आपको एक बॉडी है और उसका चार्ज आपको पता है कि इसका चार्ज Q है। आप इस बॉडी को इससे टच कीजिए, यहाँ पर डाइवर्जेंस आएगा, वो डाइवर्जेंस करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर डिवीजन इस स्केल में मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपको n डिवीजन मिले। कितने डिवीजन मिले? और चार्ज कितना था आपका? Q। n डिवीजन मिले कब? जब आपने यहाँ पर Q चार्ज को टच किया था। तो यहाँ से हम एक डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी Q/n। अब आप एक अननोन बॉडी लीजिए और उस बॉडी पे मान लीजिए कि स्मॉल q चार्ज है। कितना है? स्मॉल q चार्ज है। तो यहां से जो आपको
एक डिवीजन, यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ डिवीजन मिलेंगे, वो मान लीजिए आपको x डिवीजन मिले, तो x डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Q/n(x). तो ये आपको यहां से चार्ज की अमाउंट मिल जाएगी। n डिवीजन के लिए आपको Q चार्ज था, 1 डिवीजन पे Q/n चार्ज हो गया, तो यहां से x डिवीजन के लिए Q/n(x) चार्ज हो गया, और ये जो चार्ज होगा वो आप पता लगा देंगे इस अननोन बॉडी के ऊपर ये चार्ज होगा। एक जो चीज है इसमें वो है थिन फॉइल के बारे में। ये थिन फॉइल हमने यहाँ पर क्यों लगा रखी है, उसका पर्पज ये है कि ये हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट होती है। अब मान लीजिए कि मान लो यहाँ पर 10 या 20 कूलम तक ये इलेक्ट्रोस्कोप आपका चार्ज को मेजर करता है, लेकिन आप अब यहाँ पर लेके आ गए 30 कूलम, देन क्या होगा कि जो चार्ज की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी, और ये उससे ज्यादा जो आपकी लीव्स है इस तरीके से और ज्यादा डाइवर्ज नहीं हो पाएंगी। तो हमने क्या कर रखा है, मान लीजिए इसमें ऐसी सेटिंग की है कि अगर 20 कूलम चार्ज है तो ये इसको यहाँ पर टच करने लगेगी। जब टच होगा तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो इस फॉइल से आपका अर्थ हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आपका अर्थ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब 20 वाला चार्ज भी आप अपने जो मतलब ये मैक्सिमम जो इसकी लेवल था वो 20 था, अब आप इससे 30 का भी मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन 30 वाले केस में आप टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को फिर कैलकुलेट इसके हेल्प से नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन तो फिर मैक्सिमम है, बाकी जो चार्ज अर्थ हुआ उसका हमें आइडिया नहीं है। तो उस केस में हम केवल चार्ज की प्रेजेंस और पोलरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से चार्ज की प्रेजेंस के बारे में, चार्ज की पोलरिटी के बारे में और चार्ज के अमाउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीज में समझ में नहीं आई हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।